अपना जो माइंड है वो पूरी तरह से ओपन करके बैठना। क्योंकि होता क्या है कि हम कई बार क्या हम ट्रेनिंग्स को लगा तो रहे होते हैं, बट हमारा जो माइंड है वो किसी और जगह पे होता है, जिसकी वजह से हमें 10 से 15 20 ट्रेनिंग्स लगानी पड़ती है। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, एज क्लियर एज लाइक ABC। अगर आप इस बिजनेस को फर्स्ट 5 to 10 डेज में बहुत अच्छे तरीके से समझ लो ना, तो ये काम बहुत सिंपल है। इस काम में बहुत जल्दी आप इसको क्रैक कर सकते हो। बट कई बार हमारी डिस्ट्रैक्शंस, कई बार हमारा ध्यान प्रॉपर हम फोकस के साथ सीख नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें जो इस काम को सीखने के लिए 10 से 15 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं। ठीक है। दिस साइड विंदर एंड बेसिकली बिलोंग फ्रॉम मोहाली पंजाब। इस बिजनेस में आज से 5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली बात है, 5 ईयर्स से मैं लगातार इस बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारी अचीवमेंट्स खुद कर चुका हूँ, बहुत सारी टीम में मेरी अचीवमेंट्स आ चुकी हैं। वो सारा कुछ आपको मैं साथ साथ इस मीटिंग के आपको मैं अब बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जब मैं इस बिजनेस में फर्स्ट टाइम आया था, तो फर्स्ट टाइम आने में आपको पता है कि ज्यादा कुछ, जब आप फर्स्ट वेबिनार अटेंड करते हो तो आपको ज्यादा कुछ चीजें समझ में नहीं आती कि CC क्या होते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने हैं, कैसे टीम बनानी है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है, एंड ऑल दैट थिंग्स हमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे करते करते जब हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी इन्वॉल्वेशन को ज्यादा बढ़ाते हैं, हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, तब हम जाके चीजें समझ में आती हैं कि कैसे CC जनरेट होते हैं, कौन से प्रोडक्ट को कितने पॉइंट दिए गए हैं, एंड सब चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से इस मीटिंग को अटेंड करना। अपनी डायरी पेन अगर आपके पास है, हमारे आपके पास जो डायरी पेन है उस पर आप नोट करना, ताकि आपको अकेली अकेली चीज जब आप ट्रेनिंग के बाद आपके माइंड में आवे ना, आपके माइंड में बाद में जब कोई आए, उस टाइम आपको अकेली अकेली चीज अगर डाउट आए तो उसको पॉइंट को आप पकड़ के अपनी अपलाइन के पास जा सकते हो कि हाँ जी सर ये कैसे हुआ, हमें मीटिंग में पता चला था ना। सब चीजें आपको समझ में जो भी आएंगी आप नोट कर लेना। मेरी स्क्रीन आप दोस्तों को शेयर हो रही होगी। ओके। इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया लेवल है। हमें जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया था तो मेरे सीनियर्स मुझे कहते थे कि जो असिस्टेंट सुपर लेवल होता है ना, ये सबसे आसान लेवल होता है और सबसे मुश्किल लेवल भी यही होता है। आसान लेवल ये इसी के लिए होता है क्योंकि ये मेरे खुद के हाथ में है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं आज कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ, विद इन 2 और 3 मिनट्स के बीच भी कर सकता हूँ। आप इस मीटिंग, जो ये मीटिंग सेशन है, ये हमारा 12 PM पे खत्म हो जाएगा, और आप उसके बाद सिर्फ 5 मिनट में 10 मिनट के इस लेवल को कर सकते हो। बट अगर आप चाहो तो इस लेवल को बहुत ज्यादा मुश्किल बना सकते हो। आप इसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी कर सकते हो। इट इज अ बहुत ही ये सिंपल एंड आसान लेवल है हम सभी के लिए। ठीक है। बट हम जिसको इसको समझते हैं, समझने में हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो इस लेवल को हम डिले होते होते, कई दोस्त 1.5 2 2 महीने भी लगा देते हैं। कुछ दोस्त मेरी तरह होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मैं आपको अपनी जर्नी भी साथ साथ बताता रहूंगा। मैंने जब मुझे इस बिजनेस में आके पता चला कि इस बिजनेस में ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स, हम ऐसे इतनी यंग एज में ये सब चीजें कर सकते हैं, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मुझे करना क्या पड़ेगा, मेरी स्टार्टिंग कैसे होगी। ओपन माइंडेड थे कि हाँ ऑब्वियसली बात है, एक बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, एक काम स्टार्ट करने लगे हैं, तो उस बिजनेस में कुछ फ्री में नहीं मिलेगा। आप सभी दोस्तों के भी मन में डाउट होगा कि सर बिना कोई इन्वेस्टमेंट, यस यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ता है। हम अगर हमने 15-20 हजार की जॉब लेनी होती है तो उसके पहले उस जॉब को लेने के लिए हम 10 से 15 साल स्टडी करते हैं। हमारे पास मैट्रिक का, सीनियर का, हमारे पास डिग्री होती है, पूरी रिज्यूमे होता है, CV भी हम अच्छे से बनाते हैं। और उस CV में एक पेपर में जो हमने अचीव किया होता है ना, वो कम से कम 10 से 15 साल की मेहनत होती है। और उसके बाद हमें कहीं जाके महीने का 15 से लेके 20 हजार कमाने का मौका मिलता है। हमारे बिजनेस में आपकी स्टडी कोई मैटर नहीं करती, आप कितना पढ़े लिखे हो ये मैटर नहीं करता। आप जस्ट 18+ होने चाहिए, और 80+ होने के बाद आपके अंदर एक डिसीजन बनाने की कैपेबिलिटी चाहिए कि आप कितनी जल्दी अब इस बिजनेस में को करने का डिसीजन बनाते हो। ठीक है। सबसे पहले डिसीजन आता है, उसके बाद नॉलेज आती है कि आपको इस बिजनेस की कितनी नॉलेज है, अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट प्लान, अबाउट प्रोफाइल। उसके बाद आता है ये एक्शन। अब मुझे प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी है, मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मुझे लेना है एक्शन।
सो इस लेवल को आप चाहे तो आप 5 से 10 मिनट में कर सकते हो, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड होता है। और आप चाहो तो इस लेवल को 1 डेढ़ 2 महीने के बीच भी कर सकते हो। और इस लेवल को करने का क्या प्रोसीजर है, आप फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएट होते हो, ठीक है, एज अ कस्टमर एसोसिएट होते हो, क्योंकि हमारी जो फॉरएवर लिविंग है वो हमें वो हमें कहती है कि हमारा जो बिजनेस है वो शेयरिंग एंड टेलिंग का बिजनेस है, वो नॉट सेलिंग का बिजनेस नहीं है कि आपको सेल करना पड़ेगा, हमें जस्ट बताने का बिजनेस है। फर्स्ट यूज द रेकमेंड, तो सबसे पहले आप इस बिजनेस में ज्वाइन होते हो एज अ कस्टमर ज्वाइन होते हो, ठीक है। कस्टमर कैसे, आपको सबसे पहले 1 या 2 प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से खुद के लिए यूज करना है, ताकि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चले कि ये प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा पावर है, क्या प्रोडक्ट की मेरे घर में, मेरे आसपास फैमिली में यूज उसकी जरूरत है या नहीं है। सो 1 2 प्रोडक्ट्स को यूज करो, ठीक है। और धीरे धीरे, और अगर आपने इस बिजनेस को आप क्लियर हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि हाँ जी मैंने तो काम करना है, प्रोडक्ट मैं धीरे धीरे यूज करूंगा, तो क्या करो, विद इन फर्स्ट वीक, विद इन आप अपने 4 या 5 दिन के बीच बीच अपने लेवल को कंप्लीट करो, कंप्लीट योर असिस्टेंट सुपर लेवल, और आप बन जाते हो बिजनेस ओनर। जैसे आज मैं इस ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, सो ऐसे ही आप भी अपने घर में, अपने ऑफिस में टेबल चेयर लगा के मेरी तरह मीटिंग्स करनी स्टार्ट करोगे। आपकी जो अपलाइन होगी वो आपको गाइड करेंगे कैसे टीम बनानी है, कैसे लीगल चीज बनानी है। सो 2 तरीके हैं इस बिजनेस को करने के, एज अ कस्टमर, एज अ बिजनेस ओनर। आप पैसा कमाने के लिए आए हो, आप बिजनेस ओनर बनोगे, आप जस्ट आप बोलते जी मुझे, मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आप एज अ कस्टमर इस बिजनेस के साथ जुड़ते हो। वट इज 2CC? अब हमारा ये जो क्राइटेरिया है वो क्या है, सीसी आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने इस बिजनेस में सीसी समझ लिया, सीसी की फुल फॉर्म है केस क्रेडिट, और अगर आपने ये चीज समझ ली तो तकरीबन तकरीबन 60 से 70% जो आपको बिजनेस समझ में आ जाएगा। फॉरएवर लिविंग 168 कंट्रीज में काम कर रही है, किसी कंट्री की अलग करेंसी है, किसी की अलग है। इंडिया में रुपीज चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं पाउंड चलता है। और आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो फ्रेंड सर्कल होता है, कहीं कनाडा में होता है, कहीं यूएस में बैठे होते हैं। सो हम लोग वहां पे एक एलोवेरा की बोतल को हम रेकमेंड करेंगे, वो दोस्त वो बोतल लेने के लिए तैयार हो गया, उसने अपनी आईडी से ऑर्डर किया या आपकी आईडी से ऑर्डर किया, तो फॉरएवर लिविंग ने आपको कमीशन भेजना है, आपको डिस्काउंट भेजना है, जो आपकी मेहनत है उसकी, उसको वो आपको पे बैक करनी है। वो कैसे करेंगे, आपको डॉलर्स भेजेंगे तो इंडिया में आके इंडिया में डॉलर्स चेंज करवाओगे, टैक्स लगेगा। सो इस तरीके के साथ, और आपको यूरो भेजेंगे, यूरो आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते है ना, रुपीज भेज नहीं सकते, क्योंकि यूएसए में ऑर्डर डाला है तो यूएसए में रुपीज नहीं चलते हैं। तो फॉरएवर लिविंग ने क्या किया कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो कंफ्यूज ना हो, पजल ना हो, तो फॉरएवर लिविंग ने क्या किया, पॉइंट्स बना दिए। हर एक सिंगल पॉइंट को, कोई हर एक सिंगल प्रोडक्ट को कोई ना कोई पॉइंट दे दिए। जैसे एलोवेरा जेल की बोतल है, 102 पॉइंट्स, RG+ है 374, टूथपेस्ट है उसको 32 पॉइंट्स दे दिए। ऐसे करते करते जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको फॉरएवर लिविंग ने पॉइंट्स के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। और किसी भी कंट्री में आप ऑर्डर प्लेस करो, वहां पे आपके जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, और इंडिया में आपकी आईडी में वो जुड़ जाएंगे कि हाँ जी 100 पॉइंट्स का बिजनेस हो गया। और फॉरएवर लिविंग आपको 100 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका डिस्काउंट, आपका जो रेफरेंस कमीशन है वो बनता है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगी। 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1CC, 2000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 2CC। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, एक एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिलते हैं। जैसे ही हम 20 एलोवेरा जेल को खुद कंज्यूम या रिकमेंडेशन करते हैं या लोगों को बताते हैं, तो हमें 2000 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, उसके अलग अलग पॉइंट्स को आप ऐड करके अपने 2000 पॉइंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। सो ये लेवल आप किसी भी 2 मंथ्स में कर सकते हो, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे दोस्त ऐसे आते हैं जो 2 2 3 3 दिन के बीच में लेवल करते हैं, क्योंकि लोगों के पास, लोगों को बहुत ज्यादा नीड है काम की, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी मिले और मैं जल्दी जल्दी पैसा अर्न करना स्टार्ट करूं। सो इस मंथ अभी 20 फेब हुई है, इस मंथ के बहुत दिन पड़े हैं, अभी 8 डेज पड़े हैं। आप सभी जो जो भी नोवस कस्टमर आज इस मीटिंग को लगा रहे हैं, प्रेफर्ड कस्टमर्स लगा रहे हैं, आप विद इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज के बीच बीच इस लेवल को कंप्लीट करके, विद इन 2 और 3 डेज के बीच लेवल को कंप्लीट करके, तो लास्ट के डेज बचे हैं, उसके बीच बीच आप अपने दोस्तों को इस बिजनेस में बताओ, अपने अप्रेंटिस के साथ मिलवाओ, अपने सीनियर्स के साथ मिलवाओ, वो दोस्त भी आएंगे। तो आप 8 दिन के बीच बीच
खुद तो काम करोगी करोगे, और अपना इस महीने का एक फर्स्ट छोटा सा चेक भी आप बना सकते हो, मीन्स 1,000, 1,000, 2,000, 3,000 लाइक दैट। सो आज के आज डिसीजन लो 2cc को करने का, वेट बट बाय। अब मुझे यहाँ पे 2cc क्यों करने हैं, मेरी 2cc करने की रीजन क्या है, मैं फॉरएवर में ज्वाइन हुआ, मेरा रीजन क्या है, मैं क्यों ज्वाइन हुआ, वो आपको जरूरी है। विदाउट डिग्री आपको पता है कि हमें कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी नहीं मिलेगा विदाउट डिग्री, ठीक है। विदाउट वोट्स हमारा, हमें हमारा इवन कि आज हमारे पंजाब में वोट इलेक्शन डे है, सो अगर हम वोट्स नहीं डालेंगे तो कोई पीएम सीएम नहीं बनेगा। विदाउट प्रैक्टिस एक प्लेयर भी नहीं बनता। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो बंदा प्लेयर भी नहीं बनता। विदाउट स्टडी, अगर मैं सोचूं कि मुझे डिग्री करनी है जी, मैं डिग्री करे, मैं बिना स्टडी के डिग्री नहीं कर सकता, मैं बिना डिग्री किए पास नहीं हो सकता, स्टडी किए पास नहीं हो सकता, मैं बिना स्टडी किए टॉपर नहीं बन सकता। विदाउट नॉलेज, और विदाउट नॉलेज कोई भी बिजनेस नहीं होता। सो अगर हमने किसी भी चीज से कुछ निकालना है तो पहले उसमें कुछ डालना पड़ता है, ठीक है। तो इस बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि हाँ आपको लाखों करोड़ रुपए लगाने हैं, नो। आपने जस्ट कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करना है, कुछ को रेकमेंड करना है, और इसके साथ ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। प्योर टू क्रिएट योर ओन नेटवर्क। आप इस बिजनेस में आके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सभी लोगों के पास मोबाइल फोन्स होंगे, ठीक है, आप उसमें एक सिम जियो आइडिया एयरटेल कोई भी यूज करते होंगे, है ना। सो वो भी एक नेटवर्क है। आपके आसपास सीसीडी है, केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, कुछ भी है, वो इंडिया में नहीं आए, वो इंडिया से, इंडिया के अदर कंट्रीज में वो बिल्ड हुए थे, कैलिफोर्निया अमेरिका में वो बने हैं, बट वो इंडिया में कैसे आ गए। मुझे, मेरा मन करता है कि मैंने केएफसी जाना है, सो मैं यूएस से थोड़ा फोन करूंगा कि हाँ जी भाई मुझे केएफसी भेज दो 4-5, नहीं भेजेंगे वो। उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि लोग वहां पे नहीं आने वाले, उन्होंने क्या किया, अपना एक नेटवर्क, अपना एक जाल बिछा दिया पूरी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड के बीच। सो लोगों को इजी टू अप्रोच कर दिया, लोग वहां पे जाते हैं और अपनी जो भी उनको खाना होता है वो खा के जाते हैं, और सेल बढ़ती है केएफसी की, मैकडॉनल्ड्स की। सो ऐसे ही इस बिजनेस में आके आप खुद का एक नेटवर्क बनाते हो। आप सीधी सी बात अंडरस्टैंड करो कि मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं, सीधा क्लियर कट बोलता हूँ, अपने आसपास लोगों को देखो, ठीक है। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक होंगे जिनके पास, जो खुद जॉब करते हैं, खुद की दुकान है, खुद कुछ करते हैं, और दूसरे होंगे जिनके पास खुद का नेटवर्क होगा। सपोज किसी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसके पास 10 से 50 लोगों का नेटवर्क है। किसी ने कोई बिल्डिंग बनाने का काम करता है, उसके पास 10 से 15 लेबर्स हैं। कोई कोई ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, उसने 15 से लेकर 20 बसेस, ऑटो या जो गाड़ी होती है वो उसने डाली हुई है ना। सो हर एक पर्सन ने अपने जो भी आपके आसपास लोगों के पास नेटवर्क है, वो एक अच्छे घर से, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी इनकम वो अर्न कर रहे होते हैं। और अगर जो लोग सिर्फ सिंगल जॉब करते हैं, वो किसी ना किसी दूसरे बंदे के भरोसे होते हैं कि वो बंदा उनको कब तक जॉब में रखेगा, कब तक सैलरी देगा। कई बार लेट हो जाती है, कई बार 8-8, 10-10 बजे तक आपको लीव मिलती है। सो वो कहीं ना कहीं किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। और यहाँ पे आप 2cc का बिजनेस करते हो, आपको खुद का नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मोहाली के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूं, ठीक है। हमारे पूरे विलेज में 500 से 1000 बंदा रहता होगा, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि नहीं यार मैं तो बहुत छोटे विलेज से बिलोंग करता हूं तो शायद मैं कामयाब नहीं हो पाता, बट मैंने क्या सोचा कि अगर मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं तो क्या हूं, मेरे पास इंस्टाग्राम तो है, मेरे पास ये मेरा मोबाइल फोन तो है। इस मोबाइल फोन के जरिए मैं आज, एक बहुत अच्छी बात भी है कि आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो बोलते हैं ना घर के आसपास लोग होते हैं, हम उनको नहीं जानते जितना हम अपने इंस्टाग्राम, अपने स्नैपचैट, अपने वहां पे हमने दोस्त बनाए होते हैं। आप पहले क्या होता था, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते थे जो हमारे ना साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, बट आज क्या है, आज मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स, आज मेरे 150 200 किलोमीटर दूर जो है वो मेरे फ्रेंड्स होते हैं। तो आज के टाइम पे ना आपको, आपका जो मोबाइल फोन है वो बहुत अच्छा एक नेटवर्क बना के दे सकता है, बस आपको उसको क्लिक करना है। प्योरिटी टू मल्टीपल टाइम, जैसे आज मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं 24 घंटे में जितना मर्जी कुछ कर लूं, मैं 24 को 25 नहीं बना सकता, मैं 24 को 30 नहीं बना सकता। पर ये बिजनेस, मेरी टीम में सपोज करो मैंने 4 दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में बता दिया, मैंने 8 घंटे काम किया, उन 4 दोस्तों ने 8 घंटे काम किया, तो मेरा 32 आवर्स काम हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी घंटे। अनलॉक योर की टू सक्सेस। आप यहाँ पे अपनी सक्सेस की जो की है ना, कहते हैं ना कि भगवान
अगर कोई ताला बनाता है उसकी पहले चाबी होती है, सो कोई प्रॉब्लम आपको मिलती है उसके पहले उसकी सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे आप अपनी की टू सक्सेस बना सकते हो। ग्लोबल बिजनेस 168 कंट्रीज में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। वे टू अर्न 11 टाइप्स ऑफ इनकम इन FLP। 11 टाइप्स। हम जॉब करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स की इनकम मिलती है। या तो हम अपनी स्किल्स को सेल करते हैं, जो मेरे पास स्किल है मैं उसको सेल करता हूँ। सपोज मैं एक अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ तो मैं उसको उसके जरिए पैसा कमाता हूँ। या फिर मैं अपने घंटों को सेल करता हूँ, मैं अपने 8 घंटे को सेल करता हूँ। सपोज ऐसे एक ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले जॉब होती है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हमें ना पहले 8 घंटे की, 8 महीने की, 6 महीने की ना ट्रेनिंग पे रखा जाता है। पता आपको क्यों रखा जाता है? किसी को भी बताओ कि 8 घंटे की ट्रेनिंग में हमें क्यों रखा जाता है? रीजन क्या होता है कि एक मैं नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है, उस बंदे को मेरी स्किल से कोई लेना देना नहीं है, उसको मेरे से कोई चक्कर नहीं है। उसको सिर्फ एक दिमाग, दो हाथ चाहिए, ठीक है। और वो क्या करता है, पहले 6 महीने मुझे काम सिखाता है। मुझे काम सिखाता है 6 महीने। और जब मैं काम सीख जाता हूँ, मैं उसके एलिजिबल हो जाता हूँ और मुझे काम करवा लेता है। सो यहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको काम सिखाते हैं और यहाँ आप अपने लिए मेहनत करते हो। वे टू अर्न 11 टाइप्स ऑफ इनकम, जैसे रेफरेंस इनकम, वो आपको एक मार्केटिंग प्लान का सेशन होगा कल, एक मार्केटिंग प्लान सेशन होकर हटा है। 11 टाइप्स ऑफ इनकम इन FLP, वो सब चीजें आपको मार्केटिंग प्लान के सेशन में ऑलरेडी पता चल गई होंगी। आफ्टर 2CC, अब मैं आप सभी दोस्तों को बोलूं कि आप जहां भी बैठे हो, आपके सामने एक एक दीवार हो, उस दीवार के दूसरी साइड बहुत सारे पैसे पड़े हो ना, तो आप उस दीवार को जो है वो अपने घर में कोई भी चीज मिलोगे आप उससे तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है कि उस दीवार के दूसरी साइड में मेरी सक्सेस है। 2CC से पहले आप एक नॉर्मल इंसान हो, 2CC के बाद आपको हम लोग सिखाते हैं कैसे टीम बनानी। आफ्टर 2CC, रेडी टू मेक टीम। अब टीम कैसे बनानी है वो हम सिखाएंगे। स्टार्ट अर्निंग इनकम, आप यहाँ पे पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो। देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करो, आप फर्स्ट ईयर हो, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड में हो, है ना, आपकी डिग्री 4 साल की है, 3 साल की है, आपको पेंडिंग 2 ईयर्स बचे हैं, तो वो 2 साल नहीं है। जब हम उनको साल बोलते हैं तो बहुत कम लगते हैं, बट अगर हम उसको महीने बोले ना तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जैसे 2 साल बोले तो ओनली 2 ईयर्स, बट अगर उसको थोड़ा सा ना एलोबरेट करें तो कितने बन जाते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स कितने दिन हो गए? तकरीबन तकरीबन 700 से 800 दिन। और अगर आपको एक दिन अपने घर वालों से 50 रुपए, 100 रुपीज, 500 रुपये मांगना पड़ता है ना, तो 700 दिन आप अपने घर वालों से पैसे ही मांगोगे। बट आफ्टर 2CC, आप यहाँ पे 2CC का बिजनेस करते हो, आप नेक्स्ट मंथ से ही, उसी दिन से आप पैसे कमाने के एलिजिबल हो जाते हो, विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी आपको कोचिंग ट्रेनिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट आपको सीखना है और आपको पैसे कमाने हैं। पर्सनल डिस्काउंट, आप अपना बिजनेस, आपको पर्सनल डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। आप एक्सपैंड बिजनेस इन 167 कंट्रीज, आप 167 कंट्रीज में अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। रेफरेंस कमीशन मिलता है। मेरे को जी ये फोन बहुत अच्छा लगा, मेरे दोस्त ने मोबाइल फोन लेना है, मैं अपने दोस्त को मैंने मोबाइल फोन शेयर कर दिया कि भाई ये फोन लेके देख, बहुत अच्छा है। मेरे कहने से उस बंदे ने 50,000 का, लाख रुपए का मोबाइल फोन ले लिया, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर मैंने उसे इस बिजनेस के बारे में रेकमेंड कर दिया, उस बंदे ने मेरे से एक प्रोडक्ट की, एक कहता कि मैंने स्टार्ट करना है काम, उसने 1CC का बिजनेस भी कर लिया, मिनिमम 1CC, तो मुझे कम से कम 3 से लेकर 4 हजार रुपया बिना कुछ किए आ जाएगा। वॉल्यूम बोनस, आपकी दोस्त जब टीम में आते हैं, आप लोग काम करते हो, नीचे जितना भी काम, आप जितना काम करते हो उसका तो पैसा आएगा ही आएगा। जो काम आपने नहीं भी किया, आपकी टीम ने मिलकर किया, उसका भी आपको पैसा आएगा। गोल्डन कार्ड, आप इंडिया के किसी भी, इवन की किसी भी वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, अपना गोल्डन कार्ड शो करते हो, उस गोल्डन कार्ड के जरिए आप पूरी दुनिया में बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। यू हिट योर फर्स्ट टारगेट, आप अपना फर्स्ट लेवल अचीव कर लेते हो। कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच उसकी हैबिट्स का डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल बंदे की हैबिट्स गुड हैबिट्स होती हैं, अनसक्सेसफुल की बैड हैबिट्स होती हैं। पर आप यहाँ इस बिजनेस में आके, इस दुनिया में आके, आपने फर्स्ट लेवल को देखा, बोला जी यार ये तो बहुत मुश्किल काम है ना, आपने सोचा कि यार नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। सो आपको क्या हो गया, आपको हैबिट पड़ गई चीज को ना करने की। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे बोलोगे, ना करने की आदत पड़ेगी, ना ना करते करते आपको क्या हो जाएगी, हर एक चीज को रिजेक्ट करने की, ना करने की आदत पड़ जाएगी। और एक दिन आपको दुनिया, आपको पूरा समय रिजेक्ट कर देगा। रीजन, पहले अपॉर्चुनिटी को आपने खुद रिजेक्ट किया, फिर
समा आपको रिजेक्ट करेगा। सो कभी भी किसी भी काम को इग्नोर मत करो, अपना फर्स्ट लेवल एज सुन एज पॉसिबल अचीव करो। एंड मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब मैंने बता दिया, दोनों में डिफरेंस बता दिया कि इसको अचीव करने से पहले आप क्या हो और अचीव करने के बाद आपको क्या मिलेगा। अब बताता हूँ कि इसको इजीएस्ट वे के साथ हम कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया ना, ये सबसे इजी लेवल है जो हम करते हैं। और ऑलरेडी हम अपने घर में, अपने किचन में, अपने वॉशरूम्स होते हैं हमारे घर में, है ना, हमारे शोकेस होते हैं, वहां पे आप जाके चेक करो। जहां पे आप ड्रेसिंग टेबल होता है आपका, आप तैयार होते हो, वहां पे आप चेक करो कि आपके ना ऑलरेडी ऐसी कुछ कॉस्मेटिक क्रीम्स आपके घर में, एलोवेरा, हनी, ये सब ऑलरेडी यूज हो रहा है। सब कुछ यूज हो रहा है आपके घर में, ठीक है। और हम कहीं ना कहीं जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो हम टीवी के ऊपर, हम यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एड के जरिए हम वो चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे डव की एड टीवी पे आती है ना, सब जितने जो आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इन सभी की जो एड है वो टीवी के ऊपर आती है। और हम इन एडवर्टाइजमेंट के साथ इन्फ्लुएंस होके इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं कि शायद अगर वो कह रहे हैं तो शायद ये प्रोडक्ट अच्छे ही होंगे, बट वो आपको लगता है कि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट को यूज कर रहे होंगे, वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते, बट आपको क्या, जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपको प्रोडक्ट यूज करवाते हैं। और इन प्रोडक्ट्स ने आपको कभी भी, 10 साल हो चुके हैं आपको टूथपेस्ट यूज करते हुए, 5 साल हो चुके हैं एलोवेरा यूज करते हुए, क्या आपको किसी भी काम ने, किसी भी कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट्स को पिछले 5 साल से 6 साल से यूज कर रहे हो, आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो? नो। आप रिलायंस मार्केट डेली जाते होंगे, हर एक महीने जाते होंगे, वहां से 25-30 हजार का अपना सामान घर का लेके आते होंगे, शॉपिंग करते होंगे। हाँ, किसी भी कंपनी ने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं की अभी तक, बट फॉरएवर लिविंग वो कैसे ऑफर करती है वो बताऊंगा। सो ये सब चीजें हैं जो आपको आज आप घर में ऑलरेडी यूज कर रहे हो। और व्हाट टू सीसी ऑफर्स यू, फॉरएवर लिविंग आपको सबसे पहले एक गुड हेल्थ आपको प्रोवाइड करती है, एक अच्छी सेहत आपको प्रोवाइड करती है। ये हमारे जो ऑनर है मिस्टर एक्समो, उनका ये कहना है कि अगर आपके पास हेल्थ है तो आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी। आपके पास गुड हेल्थ नहीं है, आपकी बॉडी फिजिक फिट नहीं है, आपको, आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हो ना, वो भी किसी काम के नहीं है। सबसे पहले गुड हेल्थ, अपनी फैमिली को, अपने आसपास लोगों को देखो, कितनी ही प्रॉब्लम्स, कितना ही कुछ चल रहा है। सो सबसे पहले अपने घर में एक गुड हेल्थ को आप लेके आओ, पैसा अपने आप आएगा। कहते हैं ना जी, गुड, जो आपकी अगर हेल्थ अच्छी है वो मनी को अट्रैक्ट करती है, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर हॉस्पिटल्स, ये बीमारियां हमें अट्रैक्ट करती हैं। पॉजिटिव टू मेक और फ्यूचर ब्राइटर, हमारा एक ब्राइटर जो फ्यूचर है वो एक ब्राइट करने का मौका मिलता है, ठीक है। हम अपने फ्यूचर को अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ एंड अदर्स लाइफ। आज इस बिजनेस में 5 साल हो चुके हो, सो मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ कि हाँ जी मैंने अकेले ने अपनी जिंदगी बदल ली है, अकेला ही कुछ पैसे अर्न करने लगा। नहीं, मेरी टीम में 30 से भी तो ज्यादा लोग हैं जो कि मैनेजर से अबव है, ठीक है, जो महीने का 50,000 मिनिमम, मैक्सिमम, नो लिमिट वो अर्न कर रहे हैं। एवरेज की बात करूं तो हर एक बंदा उसमें से लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख कमा रहा है, ठीक है। और मैंने अकेले ने इस बिजनेस में आके अपनी फैमिली को ठीक नहीं किया, मेरे साथ पता नहीं कितने ही, मैं बड़ा खुश होता हूँ। लास्ट 2 वीक्स पहले मुझे एक न्यूज मिली कि हाँ जी हमारी टीम में एलोवेरा नेक्टर और रॉयल जेली के जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे मिले। आजकल गर्ल्स को पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है बहुत नॉर्मल चल रही है, बहुत कॉमन चल रही है। सो उसके बेस्ट रिजल्ट्स हमें इस एलोवेरा नेक्टर और रॉयल जेली के मिल रहे हैं। हालांकि कोई दवाइयां नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, बट हमारी बॉडी में ना जो डाइट की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो हमें इन प्रोडक्ट से मिलता है, और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो अपने आप दूर हो जाती है। सो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो आज, अगर मैंने 5 साल पहले एक छोटा सा डिसीजन लिया था काम को स्टार्ट करने का, उसकी वजह से कितने ही लोगों की जिंदगी अच्छी हो रही है, कितने ही लोग मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं ना। सो अल्टीमेटली आपका भी ऐसी फ्यूचर बनने वाला है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि यार हमारे सेशंस 2-2, 3-3 हजार लोग लगाते हैं, बट उसमें से कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि पता नहीं काम अच्छा होगा, करें या ना करें, है ना। इतने लोगों को देखने के बाद भी, तो मैं थैंक्स फील करता हूँ, मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि उस टाइम भगवान ने मुझे थोड़ी सी भी अकल, थोड़ी सी भी ना, कहते हैं भी, वो मुझे थोड़ी समझ बख्शी, समझ मुझे दी कि भाई तू काम को कर ले, तुझे आता है। मुझे लोग बोलते हैं ना, मतलब कि मुझे ये, मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं कुछ, मैं कैसे करूंगा। सो पता किसी को नहीं होता।
पता किसी को नहीं होता, जस्ट हमें सीखना पड़ता है। ऊपर से कोई बंदा महान बन के नहीं आता, ऊपर से कोई बंदा टीचर बन के नहीं आता, कोई इंजीनियर बन के नहीं आता, इवन कि ऊपर से बोलना भी हमें नहीं आता। हम धरती पे आके अपने घर वालों से पहले चलना सीखते हैं, तुरना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, देखना सीखते हैं, ठीक है। कॉलेज स्कूल में जाते हैं, हमारी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, ABC 1 2 3 जो भी आपकी लैंग्वेज होती है वो आप सीखते हो बेसिक। उसके बाद फर्स्ट से फिफ्थ तक आप सेंटेंस मेकिंग, आप लाइन को कैसे पढ़ना है, ये सब सीखते हो ना। उसके बाद 10 10th तक आप थोड़ा सा आगे हायर लेवल के ऊपर सीखते हो। +2 12वीं के बाद आप कॉलेज में जाते हो, वहां पे आप जिंदगी को जीना कैसे है वो सीखते हो। सो हर एक चीज आपको सिखाई जाती है, कोई ना कोई लोग सिखाते हैं। सो जस्ट क्या करो, एक यस कि यस मैंने करना है, एक हेल्थ अच्छी होगी, आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपने साथ साथ बाकी दोस्तों की जिंदगी चेंज कर सकते हो। हाउ टू चेंज, अब मैं बोल रहा हूँ जी मैंने तो काम स्टार्ट करना है, बट मैं ना पहले लोगों को बताऊंगा, फिर मेरे पास लोग आएंगे ना तब मैं प्रोडक्ट दूंगा। नो, एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। मेरी टीम में एक गर्ल थी, ठीक है, वो पिछले 3 महीने से ना लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड कर रही थी कि सर मैं ना लोगों को बहुत रेकमेंड कर रही हूँ प्रोडक्ट्स। उसने एक एलोवेरा की बोतल यूज कर ली, उसके बाद उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले, उसने रेकमेंड किया जी, उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया। और मेरे को आके 10 15 दिन पहले वो आके बोले कि सर मेरे ना, मैंने दोस्तों को बताया था बहुत, प्रोडक्ट लेने के लिए लोग तैयार भी हो जाते हैं, बट लास्ट में ना लोग मना कर देते हैं। मैंने कहा जी, फिर मैंने ना आपको, मैंने उनको ये पिक दिखाई, एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। मैंने उनको सिंपली कहा, देखो मैम, अगर जब तक आप हवा में बातें करोगे ना, तो आपकी हवा ही बिकेगी। आप अपने हाथ में प्रोडक्ट पकड़ के ना उस बंदे को रेकमेंड करो, वो प्रोडक्ट आपका उसी टाइम आपका मूव हो जाएगा, उसी टाइम वो लोग आपको प्रोडक्ट्स ले लेंगे। और उसने लास्ट मंथ जब ये मेरी बात को सुना, तो उसने क्या किया, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट किया, अपनी फैमिलीज को मनाया, 2cc का बिजनेस किया, ठीक है। और आज लास्ट 2 दिन पहले उसके, अब मुझे पिछले 10 दिन लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर मेरी एक रॉयल जेली की डिटेल होगी, सर मेरा नेक्टर रिटेल हो गया। कहीं ना कहीं उसने करते करते 1 1.5 cc अपना रिटेल कर लिया, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा, जो चीज ही नहीं है वो कैसे बिक सकती है ना। सो आपको स्टार्टिंग में इस बिजनेस को करना है ना, तो विदाउट, अगर आप एम्प्टी शॉप लोगों को जाके बता रहे हो, लोगों को रेकमेंड कर रहे हो, सो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और कुछ दोस्त ये भी करते हैं, पहले चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं कि पहले ना मैं 10 लोगों को जाके बताऊंगा, अगर वो बंदा मानना तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। नो, सो फिर इसके, अगर आप ट्राई करने के लिए आए हो तो रहने दो, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है ना। हमें भी बताया गया कि आप बिना प्रोडक्ट के जाओगे, रिजेक्ट होके आओगे, प्रोडक्ट के साथ जाओगे, वो पर्सन आपको प्रोडक्ट पक्का आपका ले लेगा। सो एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। हाउ टू डू सीसी, स्लो ट्रैक के साथ आप नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स, मेक अ लिस्ट 100 पीपल, सेल्फ यूज के लिए या फैमिली यूज के लिए, फोकस ऑन द नीड ऑफ पीपल इन योर कॉन्टेक्स्ट लिस्ट, शेयर द प्रोडक्ट्स। जो मैंने बताया, कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करो, कुछ को रेकमेंड करो। आपको इस बिजनेस की प्रॉपर क्लैरिटी हो चुकी है, आपका एक विजन है, क्योंकि कभी भी ना मेहनती बंदा सक्सेसफुल नहीं होता, जिस बंदे का विजन होता है ना, हमेशा वो बंदा कामयाब होता है। सो अगर आपको अपना विजन क्लियर है, फास्ट ट्रैक के साथ 2cc करो, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज प्लान, जितनी नॉलेज आपको प्रोडक्ट्स की उतनी ही आपको प्लान की होनी चाहिए। डू इट इन अ डे और वीक, एक दिन में कर लो या एक वीक, 1 वीक के बीच बीच अपना जो ये लेवल है फास्ट ट्रैक के साथ करो। मैंने ये 2cc का बिजनेस फास्ट ट्रैक के जरिए किया था, और मेरे दोस्त जो मेरी टीम बनी, उनको मैंने क्या बताया, मेरा माइंडसेट क्या बन गया कि भाई ये तो कोई सिंपल बड़ी बात नहीं है, मैंने 10 12 दिन के बीच कर लिया, आप भी इतने में ही कर सकते हो। और अगर मैंने 3 महीने के बीच किया होता, मेरे लिए यही बहुत बड़ा पहाड़ बन जाना था, तो मैं सुपरवाइजर कैसे करता, मैं 120cc कैसे करता, मैं कैसे सीनियर मैंने बनता। सो नो, दो चीजें होती हैं, या यस या एक्सक्यूज। मेरे मेरे सीनियर ने मुझे एक बात बोली थी, कहते जी सक्सेस, और जैसे ना एक कॉइन होता है, उसका हेड एंड टेल होता है ना, वैसे ही एक ये सक्सेस एंड एक्सक्यूज, ये भी हेड एंड टेल की तरह ही होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर सक्सेस चाहिए तो एक्सक्यूज नीचे आएगा, एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते, और अगर आपने एक्सक्यूज को ऊपर कर लिया तो कभी सक्सेस नहीं आ सकती।
ठीक है, क्योंकि हमारे लोगों के डाउट्स होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फैमिली से मैं हेल्प नहीं लेना नहीं चाहता, मैं अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहता, तो ऐसी चीजें हम सोचते हैं। सो मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे हम सभी के सभी। सो बहुत ज्यादा अर्निंग सोर्स नहीं होते थे, बट हाँ एक सोच थी कि यार अगर हम मिडिल क्लास लोगों को ना उस दिन हम अपनी औकात अपनी स्टैंडर्ड पता चल जाता है, जिस दिन हमें पता चलता है, हमारे घर में पता चलता है कि जो हमारे घर का खर्चा है ना वो मेरे फादर की इनकम से भी ज्यादा है, उस टाइम हमें रियलिटी पता चलती है कि हम उस दिन से हमारे सभी के सभी ड्रीम्स, सभी के सभी हमारी जो सोच हमने रखी होती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वो सारी सारी ना एक लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है कि मुझे जल्दी से जल्दी कामयाब होना है ताकि मैं अपने घर वालों की हेल्प कर सकूं, घर वालों की सपोर्ट कर सकूं। और उसके बीच बीच हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत सारे मौके मिलते हैं, और कई लोग उन मौकों को हिट करते हैं और आज मेरी तरह एक अच्छी जिंदगी जीने स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं, फिर वो भगवान को हमेशा ब्लेम करते हैं, मुझे कोई मौका नहीं दिया जी, मुझे कोई ये नहीं दिया। सो आज आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, उसके ऊपर काम कीजिए, अपने कस्टमर की लिस्ट बनाइए, ठीक है, एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप उनको समझा सकते हो। टू डायरेक्ट स्किल्स आपको समझा सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच एंड थर्ड पार्टी अप्रोच, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो वेल एंड गुड है, नहीं आप अपनी अपलाइन के साथ एक जूम मीटिंग के जरिए अपने पर्सन को आप सीधा मिलवा सकते हो कि हाँ जी आप मेरे पर्सन को प्रोडक्ट्स के बारे में समझाइए। क्वेश्चंस, 2cc कैसे करें, प्रोडक्ट महंगे हैं, घर वाले नहीं मान रहे, 2cc कैसे करें, बता दिया। प्रोडक्ट महंगे हैं, यस डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आईफोन बहुत महंगा है, लोग लेते हैं। आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको सस्ती चीजें पसंद है या महंगी, आप बोलोगे जी महंगी। सो सभी लोगों को महंगी चीजें पसंद है। महंगी चीजें तब तक होती हैं जब तक आपने उसको क्वालिटी नहीं समझी। घर वाले नहीं मान रहे, हम किसी के नहीं मानते, हमारे किसी के घर वाले नहीं मान रहे, और जिसके घर वाले नहीं मानते 99% वो सक्सेसफुल होते हैं, जिसके घर वाले मान जाते हैं उसका कामयाब होना बहुत मुश्किल है, ये भी एक बात है हमारे बिजनेस की। सो घर वाले आपके हैं, वो नहीं मान रहे, इट मीन्स आपके ऊपर भरोसा नहीं है उनको, डायरी पेन के ऊपर है उनको, लैपटॉप के ऊपर सारा बिजनेस समझाओ तो डेफिनेटली आपकी सब मानेंगे। मैं लो क्लास से हूँ, यस डेफिनेटली। एक दुबई के जो शेख है ना, उनकी बहुत अच्छी कोटेशन है, वो बोलते हैं जी अगर अगर एक पर्सन, अगर एक उनको बोला कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे ना वो कैमल के ऊपर ट्रैवल करते थे, ऊंट जिसको बोलते हैं कैमल, उसके ऊपर ना वो आने जाने का काम करते थे, और उन्होंने ना टफ टाइम देखा, उन्होंने मेहनत की, और जो मेरे फादर थे उनके पास एक मर्सिडीज जैसी गाड़ी आई, ठीक है, और आज मैं रोल्स रॉयस जो है वो मैं चला रहा हूँ, और मेरा जो सन होगा ना वो फरारी में घूमेगा, और उसके बाद जो मेरा ग्रैंड सन होगा ना वो दोबारा से पैदल आ जाएगा। रीजन क्या है, टफ टाइम मेक टफ पीपल। जो मुसीबत वाला टाइम होता है ना वो अच्छे लोगों को स्ट्रॉन्ग करता है, बिल्ड करता है, और जो सॉफ्ट टाइम होता है, वीक टाइम होता है, जैसे आज सपोज करो एक पर्सन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो मेहनत करेगा ही नहीं, वो उस पैसे को यूज करेगा, पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा, वो फिर से क्या आ जाएगा, वो लो क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कभी भी इससे डरना नहीं है, आप किसी भी पुअर फैमिली से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, कोई चक्कर नहीं है उसमें, आपका कोई कसूर नहीं है। बट हाँ अगर आप उसी में रहना पसंद कर गए, आपने उसी में अपने आप को सेटलमेंट कर ली, तो वो सबसे बड़ी आपकी गलती है। कोई मानता ही नहीं है, हमें किसी को मनाना भी नहीं है, जिस बंदे को जरूरत होगी वो बिजनेस करने के लिए आपके पास खुद आता है। सो 30,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट, नो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको मैं क्लियर करता हूँ। आप किसी मॉल में गए, आपने किसी शॉप के ऊपर गए, आपने 10,000 के कपड़े ले लिए, 10,000 के आपने क्लोथ्स लिए, शॉपिंग कर ली, और आपने उसको पे किए, आपको क्लोथ्स मिल गए, इट इज अ परचेजिंग। इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी हुई मेरा बेनिफिट, अगर नहीं अच्छी हुई तो मेरा नुकसान, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सो क्लियर योर माइंड, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट और परचेसिंग होती क्या है। मैं तो हाई क्लास फैमिली से हूँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं स्टडी के साथ साथ कैसे करूँ, सभी लोग स्टडी के साथ साथ करते हैं, इवन कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं तो स्टडी करता हूँ, अभी स्टडी के बाद देखेंगे। सो स्टडी के बाद कुछ देखा नहीं जाता, स्टडी के बाद सिर्फ होता है। सो सभी दोस्तों ने स्टडी के साथ स्टार्ट किया, इंटरनेशनल आप चेक करोगे ना, वहां पे लोग क्या करते हैं, अपनी स्टडी के साथ साथ कोई ना कोई पार्ट टाइम, कोई ना कोई फुल टाइम काम करते हैं। ठीक है, रीजन क्यों, तो सभी को पता है कि मैं पढ़ने लिखने से मुझे उठना बैठना कैसे है, बोलना कैसे है,
सिर्फ ये सब ये सीख सकता हूँ, स्टडी के साथ मैं सिर्फ कभी पैसा कमाना नहीं सीख सकता। तो स्टडी के साथ साथ ही आप इस बिजनेस को कर सकते हो। एक गुड इस आइडिया, अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आप सब चीजें कर सकते हो, बट ये 10% है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने जाके इस मीटिंग को लगाने के बाद, सारा कुछ आपने समझने के बाद क्या किया जी, पूरा दिन अपनी अपलाइन से बात नहीं की, जिसने आपको बिजनेस के बारे में बताया आप उसके साथ जाके मिले नहीं, है ना, कुछ भी नहीं किया आपने, तो आप कभी भी इस बिजनेस में मतलब कि आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो मिलेगा भी क्या। आपने इस मीटिंग के बाद अपनी अपलाइन को मैसेज खुद किया कि हाँ जी मैम, हाँ जी सर, मैंने पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, मुझे सब चीज समझ में आ गई, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने के लिए, ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता, चाहे चाहती कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्या कर दूं, स्किप कर दूं। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप इस बिजनेस को में आपको बिलीफ होना बहुत जरूरी है। जब आपने आपने कोई चीज स्टार्ट करनी होती है, बिजनेस जो होते हैं ना वो हमेशा बिलीफ के साथ चलते हैं, ट्रस्ट के साथ चलते हैं। मैं विद इन आपको 10 to 15 मिनट्स के बीच बीच अपनी सारी जर्नी बताऊंगा कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया। ये मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। और जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो सोच सिर्फ और सिर्फ 15 से लेके 20 हजार के लिए किया था कि यार बस 15 से 20 हजार आने लग जाए, कहीं ना कहीं तरह से बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और आज टोटली मैं समझता हूँ कि अभी 40% मैंने इस बिजनेस में अपनी लाइफ को चेंज किया है, और अभी तो बेस्ट इज येट टू कम। अब सबसे अच्छी चीज जो है वो अभी आनी है। अभी तो हमने सीबी करने हैं, ठीक है, अब पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में हमारे इंटरनेशनल स्ट्रिप्स लगने हैं, इंसेंटिव्स हमने क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पिक में आप देख रहे हो मनदीप कंबोज सर है। मैं सबसे बड़ा, हमारी टीम फायर सबसे बड़ी ब्लेस्ड फीलिंग है कि हमारे पास मनदीप कंबोज सर, ठीक है। और आप चेक करो, कई लोगों को लगता है कि पता नहीं हमारे साथ कोई लोग एएस करते हैं या नहीं करते हैं। आप चेक करो, रविंदर सिंह है, मेरी मेरी ये आईडी का सारा सारा ग्राफ है। प्रेफर्ड कस्टमर्स जो अभी तक मेरी टीम में, प्रेफर्ड कस्टमर्स इट मींस कस्टमर है, प्रोडक्ट सिर्फ ओनली प्रोडक्ट यूज करते हैं, 6800 से भी ज्यादा है। असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको लगता होगा जी 2cc कैसे कर रहे हैं, कोई करता है या नहीं करता है, बट आप सपोज करो 2500 से भी ज्यादा मेरी टीम में आज असिस्टेंट सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर 129, असिस्टेंट मैनेजर 9, रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर 24 मैनेजर्स प्लस 4 अनरिकॉग्नाइज्ड सीनियर मैनेजर, तकरीबन तकरीबन 30 लोग जो हैं वो आज मेरी टीम में मैनेज काम कर रहे हैं एंड असिस्टेंट मैनेज कर रहे हैं। और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर को चेक करो, ठीक है, और टोटल डाउनलोड 9000। और मैंने, अगर मैं इसको ना सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर को ना असिस्टेंट सुपरवाइजर को मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के साथ मल्टीप्लाई करूं, 25 55 into 1 hour, तो मेरा फिर भी एक दिन में 2500 घंटे काम हो सकता है। चलो मैं कहता हूँ कि सारे सारे लोग काम भी नहीं करते, ठीक है। अगर असिस्टेंट सुपर 1000 ओनली 1000 पीपल काम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ दिन में 2-2 घंटे भी काम करते हैं, तो मेरा तो भी 2000 आवर्स पूरे दिन का काम हो जाता है। इसे बोलते हैं नेटवर्किंग की पावर। और ये दोस्त मैंने नहीं लगाए, ये दोस्त मैंने सिर्फ अपने 2-4 दोस्तों को बिजनेस बताया, उनके साथ टीम बनती 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 कितना ज्यादा एम्पायर बन गया, नेटवर्क बन गया, मुझे खुद पता नहीं चला। बिजनेस को स्टार्ट किया ओनली 3500 रुपीज के साथ, मेरी स्टार्टिंग हुई इस बिजनेस में। सेकेंड मंथ का चेक आया 7000 रुपीज, थर्ड मंथ का पे आउट आया 9900 रुपीज। और 3 महीने के बीच बीच इस बिजनेस से 20,000 रुपया अर्न किया। और जितना मैंने 2cc का बिजनेस किया था वो मैंने पहले 3 मंथ के बीच बीच अपना क्लियर कर लिया, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मुझे ना आपसे भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं से आप अरेंजमेंट करके दे दो, मैं आपको 3 महीने के बाद रिटर्न कर दूंगा। मैंने डिसीजन बनाया, मेहनत की, और 3 मंथ के बीच बीच सारी की सारी उनको मनी रिटर्न की। उसके बाद बिलीव, कॉन्फिडेंस लेवल हाई, बिल्कुल पीक के ऊपर पहुंच चुका था। फरवरी का मंथ था 2019 का, मैं मैनेजर बना, और मैनेजर बनने का फर्स्ट पे आउट मुझे आया 78,000 रुपीज का। उसी के अगले महीने मेरी इनकम मार्च 2019 कितनी होगी, 1,70,000 रुपीज। ऐसे करते करते बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आज इस बिजनेस अर्न करने में सक्सेसफुल हुआ हूँ, ठीक है। ये कुछ लॉकडाउन के मेरे पे आउट्स हैं, आप चेक करो, सभी के सभी जो पे आउट्स हैं वो 6 फिगर हैं। उसके बाद 2021 के सारे सारे जो पे आउट्स हैं वो सारे के सारे 6 फिगर हैं, ठीक है। और
अब आप सभी दोस्तों को अब हर एक जो डेली 11 PM की ट्रेनिंग है वो आपको मिलना सिखाते हैं, ठीक है। आपको जिनके लोग बिग गोल्स हैं वो आपको ये चीजें सिखाते हैं, जो आपको आइडियाज देते हैं, आपको आपका डिसीजन बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। आपको वो चीजें सिखाते हैं जो आप छोटे से स्टार्ट करते हो और आप बहुत ज्यादा बड़े लेवल तक पहुंचते हो, ठीक है। और आपको इस स्कैम से बचना पड़ेगा। रिटायरमेंट एज 60, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15। पर क्या आप ओनली देखो, जब हम 3 साल के होते हैं, है ना, तो 3 साल के बाद हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। हमें स्टडी करते करते पहले कहते हैं जी 5वीं तक पढ़ लो, आगे ना 5वीं तक बंदे का बेस बना दो, उसके बाद ना उसकी जिंदगी अच्छी निकल जाती है, बेस बन जाता है। 10th तक जाते हैं तो कहते हैं जी 10वीं तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद सेट हो जाएगी जिंदगी। +2 भी कर लेता है बंदा, कहते हैं जी +2 तक पढ़ लो, कॉलेज में जाके ना आपको कोई पूछेगा ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तेरी जिंदगी अपनी रहेगी। और कॉलेज में जाते हैं ना 10 गुना काम बढ़ जाता है। पहले 5 सब्जेक्ट थे, जब मैं +2 में मैंने नॉन मेडिकल किया ना तो ओनली 5 सब्जेक्ट थे। बट जैसे ही कॉलेज में गया ना, सो एक सेमेस्टर के 6 सब्जेक्ट हो गए। तो उसमें से 3 प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट थे, ठीक है। और उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स हो गए, एक सेमिनार हो गया, एक प्रेजेंटेशन हो गई। कम से कम भी मुझे 10 से 11 एक्टिविटीज पूरे 6 मंथ में करनी थी। +2 में तो चलो फिर भी 1 साल मिलता था करने के लिए, सेमेस्टर में एक 6 महीने में 6 महीने में सब चीजें करनी होती थी। 6 महीने खत्म की, 10 दिन की छुट्टी, अगले दिन फिर सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। उसके बाद अटेंडेंस भी पूरी करनी है, सब चीजें हो जाती है। फिर जॉब मिलती है, जॉब में बर्डन बढ़ता है, बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ता है ना। उसके बाद हमारी फैमिली भी स्टार्ट होती है, हमें मैरिज भी करनी होती है, उसके बाद हमारी फैमिली बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक जो जाल है उसमें फंसते फंसते बहुत ज्यादा उसके डीप चले जाते हैं। सो हम लोगों ने ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, हमने एक अच्छी जिंदगी जीनी है जिसमें आपके पास टाइम हो, आपके पास मनी हो, आपके पास हेल्थ हो, आपके पास सिक्योरिटी हो। ड्रीम डू नॉट हैपन अनलेस यू टेक एक्शन। आप ड्रीम किसी के पूरे नहीं होते, है ना। रात को देखिए वो सपने कभी पूरे नहीं होते, जो दिन में आप सपने देखते हो ना उसके ऊपर आप एक्शन लेते हो, वो आपके पूरे होते हैं। और हम सभी लोग इसको अंडरस्टैंड करो। हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पिक आपको रियलाइज होगी कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है और आसपास लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो वो हमारा जो बल्लभ हुआ था उसको ना फ्यूज करने के टाइम कोशिश करते हैं। सो ऐसी चीज नहीं करनी। मार्केट में 100 रुपए की चीज को 200 300 रुपए लिख के उसके ऊपर काटी मार के क्रॉस करके ना उसको उसकी एक्चुअल प्राइस देख देते हैं, वो बिक रही है, बट एक्चुअल जी नहीं बिकती, ठीक है। सो हमारा बिजनेस जो है वो टोटली एक्चुअल, टोटली प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस है, जो भी है वो आपके सामने ट्रांसपेरेंट होगा। हु टू इग्नोर, जो लोग आपको हेट करते हैं, आपको यूज करते हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा ही ओपन नजायज बोलते हैं, उनको इग्नोर करो। और जो लोग सक्सेसफुल लोगों को आप फॉलो करना स्टार्ट करो, उनके कनेक्ट में रहो, ठीक है। पीपल हु सपोर्ट यू, आपको जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके साथ बैठना उठना स्टार्ट करो। कहते हैं ना कि जैसी ही आपकी कंपनी होती है वैसे ही आप बन जाते हो। सो अपने अपने आप को एक कामयाब सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना अपना स्टार्ट करो। कभी भी अपनी डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। जो डिग्री इज लाइक योर टेबल, एक लेग के ऊपर आपका टेबल, आपकी जिंदगी खड़ी है, कभी भी वो लेग जो है वो कलैप्स हुई, आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सो कभी भी सिंगल आप सिंगल रोड के ऊपर मत जाइए, ठीक है, कि आपने मैं स्टडी करूंगा उसके बाद जॉब मिल जाएगी सब ठीक हो जाएगा। नो, आप एक बैकअप लेके चलो अपनी स्टडी के साथ साथ, जैसे मैंने बैकअप लिया था फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करके। और उसमें मुझे पता था कि अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया तो महीने का 60-70 हज़ार रुपया, और अगर नहीं हुआ ना तो मेरे पास क्या होगी, एक तो मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, इंडस्ट्री का एक एक्सपीरियंस होगा। दूसरा, मेरे पास जॉब तो मैं कर ही लूंगा ना, जॉब तो मुझे छोटी मोटी कहीं ना कहीं मिल ही जानी है, भगवान ने मेरे को धरती पे भेजा है तो वो मुझे को कोई ना कोई काम लिख के ही भेजा उसने। बट अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया तो मेरी लाइफ जो है वो टोटली, मेरी फैमिली की लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। जो एक मेरी फैमिली में एक कहते हैं ना कि एक सर्कल चल रहा होता है, पहले हमारे फादर ने जॉब की होती है, उसके बाद हम जॉब करते हैं, हमारे बच्चे जॉब करते हैं। सो एक सर्कल होता है ना वो टूट जाता है। और सर्कल टूटने के बाद एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी आगे सारी जनरेशन बिजनेस करती है। वो जो सर्कल है वो चेन है वो आपने खुद तोड़नी है आज। और आपने ये डिसाइड करना है कि तोड़नी भी है नहीं तोड़नी है, या फिर उसी सर्कल में आपने डल के आपने खत्म होना है। मोस्ट पीपल वांट टू स्पेंड $1 million। बहुत लोग पैसे खर्चना तो चाहते हैं,
बहुत लोग पैसे खर्चना, स्पेंड करना तो चाहते हैं, बट कमाना कोई नहीं चाहता। ठीक है, और अगर कमाना चाहते हैं तो फिर उसमें काम नहीं करना चाहता। नो द डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसे कोई मशीन नहीं है आपके पास जो आप बैठे बैठे छाप लोगे। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, या तो 40 साल अभी ये दो दो 4 साल 5 साल आपकी स्टडीज के हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी इंजॉय कर लो। ठीक है, स्टडी को इंजॉय कर लो, घूम लो फिर लो, और 40 तैयार हो जाओ 40 साल स्ट्रगल करने के लिए। या फिर ये जो 3 4 साल आपकी स्टडी के हैं वहां पे मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और पूरी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। और मैं आप सभी को ये अश्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है, अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बनते हो, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस है, ये एक रेवोल्यूशन है जो आने वाले टाइम में आने वाला है 2025 तक। आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे होंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, आप अपने काम को इंजॉय के साथ करते हैं। वो कैसे? जॉब में बंदा कभी भी अपने बॉस के सहारे चलता है, उसने काम बोला तो करता नहीं करता, बट यहाँ पे मुझे, मैं काम को एंजॉय करके करता हूँ। ठीक है, हैव नो फाइनेंशियल, आपको फाइनेंशियली कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आप अपनी फैमिली की केयर भी कर सकते हो, आप काम के साथ साथ एक्ट राइट एंड यू विल हैव। अगर आप सब चीजें जो आपकी अपलाइन आपको बोल रही है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, जो आपको बोल रही है आप वैसे करते हो, सो आने वाली सब चीजें ये ऐसी होने वाली है। सेल्फ यूज आपको पता ही चल गया, नोविस कस्टमर के बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट और डिग्रीज, वो सब चीजें आपको मैंने पहले भी वीडियो में समझा दी गई है। ठीक है, सो देर इज नो नेक्स्ट चांस। आपको ये सोच के चलो कि ये मेरी जिंदगी का लास्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने सोच लिया कि आगे भी कुछ मिल जाएगा, नहीं नहीं बहुत कुछ मिलेगा, नो, फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अब आगे कुछ मिलेगा उसको ही बोलोगे कि नहीं नहीं कुछ मिल जाएगा, उसके बाद कुछ मिल गया फिर बोलोगे कुछ मिल जाएगा, नो। समटाइम इट इज नाउ और नेवर, इट्स समिट टाइम, इट्स नाउ और नेवर। आपने देखा होगा कि हम लोग, कई बार हम लोग ना जब लास्ट थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो एक 19 साल के बच्चे के पास साइकिल भी नहीं होता। ठीक है, और एक 19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा कॉलेज आता है एक गाड़ी लेके। तो मैं बड़ा सोच रहा था कि यार जब मैं कॉलेज आता था कि यार ये चक्कर क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है। तो मुझे पता चलता था कि ना जब पिछले 10 साल पहले, 20 साल पहले मेरे फादर ने कोई काम स्टार्ट करना था ना, तो उस टाइम उन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी, जो लोग बोलते होंगे कि हाँ आने वाले टाइम में ये काम चलना है, उन्होंने ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज को ना मिस किया, स्किप किया। सो मैं यही सोचता था कि मुझे भी मौका मिला तो मैं कभी भी उसको स्किप नहीं करूंगा। सो फॉरएवर यू मिली, और वहां पे सब चीजें जो हैं वो की। लेटर बिकम्स नेवर, अगर आज आपने ये सब चीजें नहीं की तो वो हमेशा के लिए नेवर बन जाएंगी। सो आई थिंक आप सभी दोस्तों को सीसी प्लानिंग, ठीक है, एंड ऑल दैट थिंग्स आपको टोटली प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बट अभी भी अगर किसी दोस्त के कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम कुछ भी रहता है, तो जल्दी से जल्दी अपनी एएस के पास जाइए, अपनी अपने के पास जाइए, उनको बोलो कि हाँ जी ये प्रॉब्लम मुझे अभी मेरी पेंडिंग है, ठीक है, वो क्लियर करके अपने सीसी का बिजनेस कंप्लीट करो। लास्ट के 8 डेज हैं, इस 8 डेज में बहुत सी चीज डालने हैं, बहुत लोगों ने अपने अपने लेवल्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, करेगा वही जिसकी नीड स्ट्रॉन्ग है, जिसको अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स ज्यादा प्यारे हैं एक्सक्लूसिव से। ठीक है जी, सो मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को ऑल द वेरी बेस्ट मैं विश करता हूँ। मैं आप सभी के लिए उम्मीद रखता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप सभी दोस्त जो भी आज मुझे सुन रहे हैं उन्होंने कुछ सीखा होगा, और आने वाले 6 महीने में, 1 साल के भी, 1.5 साल के भी, 2 साल के बीच आप में से बहुत सारे लोग मैनेजर बनेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग सीनियर मैनेजर बनेंगे, मिलने बनेंगे, अपनी अपनी गाड़ियों में घूमोगे, सब कुछ होगा, बस जस्ट एक डिसीजन के साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।